हेलो एवरीवन, आज हम रीड करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में और जानेंगे इन वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग और कम से कम इस वीडियो से हम 15 वर्ड्स लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। महात्मा गांधी थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। हिज फुल नेम वॉज, उनका पूरा नाम था। हिज का मतलब उनका भी होता है और उसका भी होता है, दोनों के लिए हम हिज लगा सकते हैं। तो उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज गांधी, और आमतौर पर उन्हें किसके नाम से जाना जाता था? महात्मा गांधी के नाम से। पॉपुलरली मीन्स आमतौर पर, और नोन का मतलब हुआ जाने जाते थे। नोन नो की थर्ड फॉर्म है, और एज का मतलब होता है के तौर पर या बतौर। तो वो आम तौर पर गांधी जी के नाम से जाने जाते थे। वी कॉल हिम, हम उन्हें बुलाते हैं द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रीय पिता। ही वॉज बॉर्न, वो जन्मे थे ऑन अक्टूबर 2, 1869, 2 अक्टूबर 1869 को, एट पोरबंदर में। हिज फादर वॉज द दीवान ऑफ राजकोट, उनके पिता राजकोट के दीवान थे। दीवान उनकी पोस्ट का नाम है जिस पोस्ट पर वो काम करते थे। एंड हिज मदर वॉज अ रिलीजियस वुमन, और उनकी माता एक धार्मिक महिला थी। रिलीजियस मीन्स धार्मिक। बापू ने सीखी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, बहुत सारी अच्छी बातें। फ्रॉम हिज मदर, अपनी माता से। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत सारी। अ लॉट ऑफ को हम काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। अलॉट ऑफ के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आप चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ही वॉज, वह थे द यंगेस्ट, सबसे छोटे। सन, बेटे ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के। मीन्स वो अपने माता पिता के सबसे छोटे बेटे थे। गांधी जी वॉज नॉट, गांधी जी नहीं थे अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, एक बहुत ही उज्जवल विद्यार्थी। ब्राइट का मतलब होता है उज्जवल, मीन्स जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि तेज विद्यार्थी, जो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो महात्मा जी अपने स्कूल में बहुत ज्यादा तेज विद्यार्थी नहीं थे। बट ही वॉज, लेकिन वह थे वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार। जब कभी भी किसी स्पेलिंग में एच के बाद ओ आता है तो एच साइलेंट हो जाता है, इसलिए हम इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते। तो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार थे। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में भी। इवन का मतलब होता है भी। ही वॉज शाय, वो शर्मीले थे। बाय नेचर, स्वभाव से। एंड गुड एट हार्ट, और दिल से अच्छे थे। गांधी जी वॉज मैरिड, गांधी जी की शादी करा दी गई। व्हेन ही वॉज इन हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल में थे। पहले 9th से 10th की पढ़ाई को हाई स्कूल बोला करते थे, लेकिन अब उस पढ़ाई 9th और 10th की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्कूल। तो जब वो 9th क्लास में थे उनकी शादी करा दी गई। एट द एज ऑफ 17 वर्ष की उम्र में ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की। मैट्रिकुलेशन मीन्स 10वीं की, तो उन्होंने 17 की एज में 10वीं की परीक्षा पास की। ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, वो इंग्लैंड चले गए। टू स्टडी लॉ पढ़ने के लिए, मीन्स वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। इन 1888 में। ही लिव्ड अ नोबल एंड आइडियल लाइफ देयर, उन्होंने वहाँ एक नेक और आदर्श लाइफ जी। नोबल का मतलब होता है नेक, एंड आइडियल मीन्स आदर्श, मीन्स उन्होंने वहाँ जाकर एक ऐसी लाइफ जी जो किसी इंसान को एक अच्छा इंसान बनने के लिए जीनी चाहिए। ही हिमसेल्फ कुक्ड हिज मील्स, वे खुद ही अपना खाना पकाया करते थे। अगर इस सेंटेंस में हिमसेल्फ नहीं होता, सिर्फ होता कि ही कुक्ड हिज मील्स, तो इसका मतलब ये होता कि उन्होंने अपना खाना पकाया या अपना खाना पकाते थे। लेकिन क्योंकि इस सेंटेंस में हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद ही, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना खाना खुद ही पकाते थे। ही फॉट, वह लड़े। अगेंस्ट, विपरीत। द व्हाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों के विपरीत वो लड़े। ही रिटर्न्ड इंडिया इन 1915, वो 1915 में इंडिया लौटे। गांधी जी नेवर लाइक्ड द ब्रिटिश रूल, गांधी जी को ब्रिटिश शासन कभी पसंद नहीं आया। रूल मीन्स शासन। इन 1942,
1942 में ही बिगेन, उन्होंने शुरू की द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट मीन्स छोड़ना एंड मूवमेंट मीन्स आंदोलन। एट लास्ट, अंत में, इंडिया बिकेम फ्री, इंडिया आजाद हो गया। बिकेम का मतलब हुआ या बना, तो इंडिया आजाद हुआ अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में। ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, ही शॉट डेड। शॉट डेड का मतलब हुआ कि उन्हें गोली मारकर मार दिया गया। ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को उन्हें गोली मारकर मार दिया गया। तो आज की वीडियो से हमने एटलीस्ट 15+ वर्ड मीनिंग सीखे और 1-2 स्पेलिंग के रूल्स और ग्रामर रूल्स जाने। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो को शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।